नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स आपको TDS रिटर्न कैसे फाइल करनी है, इसके लिए नई यूटिलिटी को रिलीज़ कर दिया गया है। दोस्तों, अब आप TDS की रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे, इसके लिए नई यूटिलिटी रिलीज़ की गई है। तो क्या बदलाव किए गए हैं नई यूटिलिटी में और आपको कैसे TDS की रिटर्न को फाइल करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, TDS की रिटर्न फाइल करने के लिए 1 सितंबर 2023 से नई FUV यूटिलिटी को रिलीज़ किया गया है। तो दोस्तों, आपको वर्जन 8.2 को यूज़ करना है TDS की रिटर्न को फाइल करने के लिए। दोस्तों, फॉर्म नंबर 24Q यानी कि जो सैलरी की TDS रिटर्न है वो फाइल करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं इस यूटिलिटी के द्वारा, जैसे कि नेक्स्ट 2 में अदर स्पेशल अलावेंसेस में। इसके अलावा यदि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत, तो इसके लिए बदलाव किए गए हैं, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड जो है एप्लीकेबल है। ऐसे ही दोस्तों, यदि आप 26Q फॉर्म फाइल करते हैं यानी कि अदर देन सैलरी, तो उस केस में भी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि यदि कैश विड्रॉ किया जाता है इन एक्सेस ऑफ 3 करोड़ इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि थर्ड प्रोविजन के अंतर्गत कवर्ड है सेक्शन 194N के अंतर्गत, तो उस केस में ये बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल विच इज इन एक्सेस ऑफ 20 लाख बट डज नॉट एक्सीड 3 करोड़ फॉर केसेस कवर्ड बाय क्लोज ए ऑफ क्लोज 2 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो रेड विथ थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 194N, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। इसी प्रकार विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स के केस में बदलाव किया गया है, और नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम वेयर नेट विनिंग आर मेड इन काइंड और कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स हैज़ बीन पेड बिफोर सच नेट विनिंग। तो दोस्तों, बदलाव किया गया है। ऐसे ही पेमेंट ऑफ सर्टन अमाउंट इन कैश टू cooperative society not covered by first proviso and payment of certain amount in cash to non-filer being cooperative societies। तो ये बदलाव फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स किए गए हैं। इसी प्रकार नॉन रेजिडेंट के लिए जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में भी सिमिलर जो है चेंजेस किए गए हैं। वेदर डायरेक्टिंग ऑप्टिंग फॉर आउट ऑफ टैक्सेशन रिजीम अंडर 115 BAC, इसके लिए भी बदलाव किया गया है, और ये जो डायरेक्टरी के कोड हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको चूज़ करने हैं रिटर्न में। दोस्तों, यहाँ पे नए सेक्शन कोड इंसर्ट किए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 194B टेक्स्ट्रा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो PDF है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया गया है कौन से पॉइंट जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड जो है वो एप्लीकेबल है। इसी प्रकार जो TCS की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें भी जो लिस्ट ऑफ कलेक्टिव होता है, पार्टी कोड होते हैं, उसमें बदलाव किए गए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा क्या कलेक्टिव ऑप्ट आउट कर रहे हैं टैक्सेशन रजीम से, इसकी भी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, और नए कलेक्शन कोड 206CT जो है वो डाले गए हैं। तो ये आप कलेक्शन कोड की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, और ये कब से एप्लीकेबल है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स। दोस्तों, TDS की रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको protein-tinpan.com पे की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आप सबसी में जाएंगे, यहाँ पे ETCS पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ETCS RPU की जो टैब है वो दी गई है, इससे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट वर्जन होगा RPU का वो आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि आज की डेट में 4.7 आ रहा है, तो इसे आप डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम पे और इसे सेव करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही कर चुका हूँ मैं सेव इसे, और उसके बाद आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे बहुत सी यहाँ पे फाइलें आपके सामने ओपन होंगी। आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए TDS RPU 4.7 की जो एग्जीक्यूटिबल जार फाइल है इसे आपको डबल क्लिक करना है और ओपन करना है। तो दोस्तों, यदि आपका जावा अपडेट किया हुआ है तो इस प्रकार से आपके सामने ये यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि 24Q सैलरी के लिए है, 26Q अदर देन सैलरी, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल फॉर्म है, रेगुलर या करेक्शन, वो आप चूज़ कर लेंगे। तो हम रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, करेक्शन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू पे प्रेस करना है। तो उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले जो टैब है आपके लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म की है, दूसरे नंबर पे चलान है, फिर अनेक्शर आपको फिल करने हैं, फिर अदर सर्विसेज है।
तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म के अंतर्गत आप यहाँ पे डिटेल भरेंगे, जैसे कि टैन नंबर भरेंगे डिडक्टर का। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको जो क्वार्टर है वो सिलेक्ट करना होगा जिसके लिए कि आप रिटर्न फाइल कर रही हैं। यहाँ पे आप पैन नंबर एंटर करेंगे डिडक्टर का और यहाँ पे टाइप ऑफ द डिडक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि इंडिविजुअल है, फर्म है, एक्स्ट्रा। यहाँ पे आप डिडक्टर के पर्टिकुलर भरेंगे, जैसे कि नेम भरेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है वो एंटर करने ज़रूरी हैं, जैसे कि हाउस एड्रेस जो है या जो एड्रेस है टैक्स पेयर का। और यहाँ पे आप स्टेट चूज़ करेंगे, यहाँ पे जो पिन कोड है वो एंटर करेंगे। तो जो सभी पर्टिकुलर एप्लीकेबल हैं, ईमेल आईडी है एक्स्ट्रा, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे जो नीचे पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर TDS उसकी डिटेल आपको भरनी है। यदि ऊपर दिया गया व्यक्ति सेम है उसका एड्रेस, तो आप यहाँ सेम एज अबव चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि रेलिवेंट पर्टिकुलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। रिमेनिंग डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप ये फर्स्ट फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद जो सेकंड टैब है चलान, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चलान की डिटेल एंटर करनी है। तो सबसे नीचे देखिए ऐड रो का बटन दिया गया है। यहाँ पे आप कितनी रोज़ ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हम 1 रो ऐड करना चाहते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि TDS अमाउंट क्या है, सरचार्ज क्या है, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, टैक्स जो आपने पे की है। और उसके बाद ये जो चलान आपने पे किया है उसका BSR कोड है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद जो डेट है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे चलान सीरियल नंबर आप एंटर करेंगे, जो आपने चलान जमा किया है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको चूज़ करना है 200। यदि TDS पेबल है टैक्स पेयर के द्वारा 400 यूज़ होता है। यदि रेगुलर असेसमेंट की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे आप 200 चलान में ही मेंशन होता है, जो माइनर हेड है चलान में, जो TDS का चलान आपने पे किया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप सभी जो चलान आपने पे किए हैं TDS के वो एंटर कर देंगे। अब आपको इन चलान को कंज्यूम करना है, तो इसके लिए जो सेकंड एनेक्चर है टैब है, यहाँ पे एनेक्चर 1 डिडक्टिव डिटेल्स, यहाँ पे आपको जाना है। नीचे जाके आपको इंसर्ट रो पे एंटर करना है। जितने भी आप रो एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि चलान नंबर 1 के अगेंस्ट आप कितने डिडक्टी हैं जिनका कि आपने कई अमाउंट बनता है चलान का, जैसे कि अगर 2 डिडक्टी हैं जिनका कि अमाउंट बनता है तो यहाँ पे आप 2 रो ऐड कर लीजिए, और 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप एंटर कर लीजिए। ओके करेंगे तो यहाँ पे 2 रो आ गई है। तो चलान नंबर 1 ऑटोमेटिकली आ गया है। टोटल ये चलान का अमाउंट है 1300। तो कौन से 2 डिडक्टी हैं जिनका कि आपने ये चलान जमा किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, जैसे कि पैन ऑफ द डिडक्टी यहाँ पे आपको एंटर करना है, नेम ऑफ द डिडक्टी यहाँ पे एंटर करना है, डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट आपने किस दिन पे किया है, अमाउंट पेड कितना है। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं डेट ऑफ पेमेंट एंड क्रेडिट और कितना हमने अमाउंट पे किया है और कितना इसके ऊपर TDS काटा है। जैसे कि आपने देखा 1300 रुपीज़ हमने TDS काटा है, तो हमने 2 डिडक्टी का TDS काटा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम उनकी डिटेल एंटर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो TDS का अमाउंट है, जो चलान का अमाउंट है, मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो नोटिस आ सकता है TDS डिपार्टमेंट से, क्योंकि इसे प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये अमाउंट एंटर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सेक्शन कोड भी दोस्तों चूज़ करना है कि किस सेक्शन के अंतर्गत हम ये TDS जो है वो काटा गया है। तो इसके लिए सेक्शन कोड दिए गए हैं, जैसे कि 194H जो है कमीशन का है और 194J जो है वो प्रोफेशनल सर्विस का होता है। तो अकॉर्डिंगली दोस्तों आपको इस लिस्ट में से सही कोड चूज़ करना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हर सेक्शन के अंतर्गत जो TDS है वो काटे जाता है। तो आप जो सही कोड यहाँ पे चूज़ कीजिए। तो दोस्तों सेक्शन कोड किससे चूज़ करनी है, इसके लिए आप इस लिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जैसे कि फ़ीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस जहाँ पे कि 10% TDS काटा जाता है, उसके लिए आपको 4JB का कोड यूज़ करना है, अदरवाइज़ 4JA का कोड यूज़ करना है यदि 2% TDS है सेक्शन 194J के अंतर्गत है। इसी प्रकार सेक्शन 194IA एंड सेक्शन 194IB के अंतर्गत डिफरेंट कोड है 4IA 4IB, तो ये आपको ध्यान से चूज़ करने हैं। तो दोस्तों ये सेक्शन कोड है ये एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे लास्ट में जाना है और यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन भी आपको एंटर करनी है। तो दोस्तों डेट ऑफ क्रेडिट एंड डेट ऑफ डिडक्शन जो है
या डेट ऑफ पेमेंट जो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो ये डिफ़ॉल्ट नोटिस ना आए, इसलिए आप इंश्योर कीजिए कि सही डिटेल ही यहाँ पे एंटर करें। तो इसके बाद अगर आपके लिए लोअर TDS एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का यदि आप TDS काट रहे हैं, ये पैन नंबर आपने कंपनी का एंटर किया डायरेक्टरी का, तो यहाँ पे 1 सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको 2 डायरेक्टरी कोड में चूज़ करना है। दोस्तों किस रेट पे अपना TDS काटा है, क्योंकि हमने सेक्शन कोड 194J सिलेक्ट किया जहाँ पे 10% TDS एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आपको रेट जो TDS का काटना है। तो सेक्शन कोड का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि यदि आप गलत सेक्शन कोड एंटर कर देंगे और यहाँ पे रेट गलत एंटर करेंगे तो उस केस में आपको डिफ़ॉल्ट का नोटिस आएगा CPC से। उसके अलावा यदि लोअर TDS सर्टिफिकेट आपने लिया है तो उसका जो नंबर है सर्टिफिकेट का वो एंटर करेंगे, और जो कैश विड्रॉल यदि आपके लिए एप्लीकेबल है 194N या कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, तो आप यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे। दोस्तों जब आप सभी डिटेल एंटर कर लेंगे, सबसे नीचे क्रिएट फाइल है, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपसे चलान इनपुट फाइल नेम मांगा जाएगा विद पथ। तो दोस्तों CSI फाइल आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। जो चलान आपने अपनी TDS रिटर्न में दिखाए हैं उसे आपको वैलिडेट करना होता है, इसलिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके CSI फाइल को डाउनलोड करना है। दोस्तों चलान CSI फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स में। यहाँ पे आप अपने टैन नंबर के साथ लॉगिन करेंगे। तो ई पे टैक्स में जाने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए चलान स्टेटस इंक्वायरी CSI फाइल की ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका जो चलान है किस पीरियड से रिलेटेड है। जैसे कि हम यहाँ पे अप्रैल से लेके जो है 1 सितंबर तक की ऑप्शन चूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड CSI फाइल की ऑप्शन भी है। यहाँ फ़िल्टर चलान पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड चलान फाइल पे क्लिक कीजिए, तो आप चलान CSI फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे चलान CSI फाइल को ब्राउज़ कर लेंगे जो आपने अभी सेव की है, और उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़ कर लेंगे वो फोल्डर जहाँ पे कि आप चाहते हैं कि यदि कोई एरर आती है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे सेव हो जाए। उसके बाद आपको वैलिडेट करना है। दोस्तों यदि कोई एरर आएगी तो जो फोल्डर आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पे देख सकते हैं सबसे लास्ट में एरर रिपोर्ट है ये, तो आप इस पर क्लिक करके इस एरर रिपोर्ट को देख लीजिए और ये एरर को करेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आई थी कि हमने जो डिडक्टर की ब्रांच डिवीज़न है वो एंटर नहीं की थी, और यहाँ पे अलाउड वैल्यू येस एंड नो जो वो नहीं एंट्री की थी, हैज़ द रेगुलर स्टेटमेंट फाइल्ड अर्लियर। तो आपको ये एरर को करेक्ट करना है। तो दोस्तों जब आपकी FU फाइल सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगी, इस प्रकार से आपको मैसेज दिखाई देगा। ये FU फाइल आपके फोल्डर में सेव हो जाएगी। आपको इस FU फाइल को फाइल करना है। आप टिन सेंटर के द्वारा भी फाइल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। दोस्तों ये .fu फाइल जो कि आपको अपलोड करनी है, लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करने से पहले आपको zip फाइल में कन्वर्ट करना है। तो आप राइट क्लिक करके इसे कंप्रेस टू zip फाइल कर लीजिए, क्योंकि zip फाइल ही अपलोड होती है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। दोस्तों अब आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करना है अपने टैन नंबर के साथ, और ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों अब सबसे लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 26Q 24Q जो TDS रिटर्न है उन्हें फाइल करने के लिए लिंक दिया गया है। आप यहाँ क्लिक करेंगे फाइल नाउ पे और उसके बाद गेट स्टार्ट पे प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप जो फॉर्म फाइल करना चाहते हैं वो चूज़ करेंगे, और यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे जो कि आप जिसके लिए कि आपने रिटर्न प्रिपेयर की है। जैसे कि Q1 हमने ये फाइनेंशियल 23-24 का रेगुलर रिटर्न है तो यह चूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अटैच करनी है फाइल, ये zip फाइल में होनी चाहिए, लेटेस्ट FU वर्जन में बनाई हुई होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अटैच करेंगे और प्रोसीड करेंगे वेरिफिकेशन के लिए और इसे वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मोड है, आपका जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आप OTP भेज सकते हैं, या फिर DSC के साथ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बैंक वैलिडेट किया हुआ है तो यहाँ पे थ्रू बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट के साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप फाइल कर देंगे उसके बाद ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म में जाके व्यू फाइल फॉर्म के अंतर्गत आप अपनी TDS की रिटर्न को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो TDS रिटर्न की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।